हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 4 की। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन से हम यही देखते आ रहे हैं कि इसमें एक मर्डर होता है, 3-4 लोगों पे शक रहता है, एक निर्दोष पकड़ा जाता है और उस निर्दोष को बचाने के लिए माधव मिश्रा उसका केस लड़ते हैं और अंतिम में उसको जस्टिस दिलाते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है क्रिमिनल जस्टिस। पर इस वेब सीरीज से मुझे स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम ये है कि ये वेब सीरीज पता नहीं इसमें किसका आइडिया है कि एक एक करके इसका एपिसोड रिलीज करते हैं। पिछली बार भी एक एपिसोड रिलीज करते थे एक पर्टिकुलर डे को और उसके बाद आपको इंतज़ार करना होता था, फिर वो डे आएगा तो उस दिन एक उसका दूसरा एपिसोड रिलीज कर दी जाएगी। इस बार ऐसा ही किया गया, शायद थर्सडे टू थर्सडे एक एक एपिसोड आएगा। अभी 3 एपिसोड आ चुका है, पर ये जो है ना, ये एक रिदम को तोड़ देता है। अगर आप देखने बैठते हो ना कोई वेब सीरीज, तो चाहते हो कि उसको एक बार में ही खत्म कर दे ताकि आपको कंक्लूजन उसका क्या हुआ, एट द एंड स्टोरी में क्या हुआ वो पता चले। पर पता नहीं ये किसका आइडिया है कि एक एक करके एपिसोड डाल रहे हैं और इससे क्या होता है ना कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। पर ये सीजन जो है, ये वेब सीरीज जो है, इसके लिए लोगों के अंदर थोड़ा इंतजार भी रहता है क्योंकि इसमें माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी जो है वो कमाल की एक्टिंग किए हैं और साथ में जो भी कैरेक्टर रहता है वो बहुत कमाल की एक्टिंग इसमें कर रहा होता है। और सीजन 4 की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में ही एक फैमिली है, एक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है। दोनों डॉक्टर और उनकी वाइफ सेपरेटेड हैं, उनका डिवोर्स होने वाला है और साथ में उनकी बेटी है जो आम बच्चों की तरह नहीं है। वो लोगों से आंख में आंख डाल के बात करने में या फिर और भी उसके कुछ फिजिकल इश्यूज हैं का जो है वो टेक केयर करने डॉक्टर की एक नर्स आती है जिससे डॉक्टर को प्यार हो जाता है और उसी से शायद डॉक्टर की आगे शादी होने वाली रहती है। पर इसमें आप देखोगे तो उसी नर्स की जो है वो खून हो जाती है और डॉक्टर के घर में खून होती है। डॉक्टर की हाथ में उसको देखा गया है, मरने के बाद उसको सब पहली बार जो देखा गया डॉक्टर के हाथ में देखा गया। तो यही एक मर्डर मिस्ट्री है कि भाई इसका मर्डर किसने करा है, क्योंकि डॉक्टर उसको बचाने जा रहा है। डॉक्टर के घर की जो नौकरानी है उसने देखा कि जो लड़की है वो डॉक्टर के हाथों में जान दी है, तो इससे अभी यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द जो है वो मर्डर मिस्ट्री जो है वो घूम रही है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इस बार जो डॉक्टर है उसका केस जो है वो माधव मिश्रा लड़ रहे हैं और ये केस जो है उनके पास डॉक्टर की जो वाइफ है जो उनके घर के ठीक सामने रहती हैं, वो उनके पास वो केस लेके गई हैं। तो इस बार थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलेगा। शायद से कौन मर्डर किया ये अभी तक क्लियर पता नहीं चल रहा है कि पिछली बार ऐसा था कि मतलब आइडिया हो जाता था। इस बार थोड़ा लग रहा है कि क्या बच्ची ने कर दिया, क्योंकि बच्ची भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है थोड़े बातों पे। साथ में जो वाइफ है उस पे भी शक है क्योंकि वो उनकी अभी एक्स वाइफ है नहीं, वो सेपरेटेड हैं। तो हो सकता है कि वाइफ भी रीजन हो या फिर डॉक्टर ने किया या एक और जो उनका सफाई कर्मचारी बोलो या सफाई करने वाला है उस पे भी शक है। तो इसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है। होता क्या है कि आप स्टोरी शुरू करते हो, आपको इंटरेस्ट आने लगता है और अचानक से जो है 3 एपिसोड के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल ही रहा होता है कि एपिसोड खत्म, अब आपको इंतजार करना है अगले थर्सडे का। और फिर वैसा नहीं कि अगले थर्सडे को वो बाकी सारा एपिसोड डाल देंगे, नहीं, एक एपिसोड डालेंगे या 2 एपिसोड डालेंगे, उसके बाद फिर आपको इंतजार करना है अगले थर्सडे का। तो ये चीज़ जो है ना वो पता नहीं इनको जो भी आइडिया दिया है भाई ये आइडिया को कैंसिल करो, क्योंकि इससे जो है ना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और आप इंटरेस्ट अगर बनाए रखना चाहते थे तो आप पिछली बार की तरह करते कि रोज एक एक एपिसोड डाल देते, वो ज़्यादा सही था। ये आप पता नहीं किसका आइडिया है, जो भी है बहुत बेकार आइडिया है कि एक एक एपिसोड आप एक एक वीक पे डालोगे। तो भाई लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तब तक कोई दूसरा वेब सीरीज आ जाएगा, लोग वो देखने लगेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो बीच में छूट जाएंगी। तो अगर आप इस तरह की बनाते हो या तो आपकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है तो या वो कर ही लेते फिर डालते, एक साथ डाला करो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप एक साथ ये चीज़ डालो ताकि इंटरेस्ट रहे। अगर हम देख रहे हैं तो सोचते एक बार में ही खत्म कर दें। मान लो आपने थर्सडे को डाला, हम सैटरडे को या संडे को बैठ के सोचे पूरा खत्म कर देते हैं देख के, पर ऐसा है नहीं। आपका 3 एपिसोड के बाद चीज जो है वो खत्म हो गया, तब इंतजार करेगा लोग या फिर कोई दूसरा वेब सीरीज उसी में दिख गया तो लोग उसमें बिजी हो जाता है। ऐसा है जैसे बाकी तो पंकज त्रिपाठी की बाकी जो वेब सीरीज है वो आई तो एक बार ही आई थी, 8-10 एपिसोड जो भी हैं वो एक बार आई थी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप भी सारा एपिसोड एक बार ही डाल देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। पर इसमें पता नहीं आपने क्या सोच रखा है, आपको पता नहीं व्यूज आ रहे हैं, उससे आपको पता लग रहा हो कि लोग कितना इंटरेस्टेड है नहीं है, इंतजार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप कोई चीज़ देखे, आप कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज देखने जाते हो, आधे पैसे बोला खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक आइएगा, तो ये सही नहीं है ना। तो मैं
तो बोलूँगा कि अगर इस थर्सडे डाल रहे हो तो पूरा डाल दो, पर मेरी चैनल उतनी बड़ी है नहीं कि आप लोग तक आवाज़ जाएगी। पर एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सही वेब सीरीज़ मेरे को लगता है, मेरे को इस तरह से मर्डर मिस्ट्री जो चीज़ है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। साथ में जो कोर्ट रूम ड्रामा होता है वो मेरे को बहुत पसंद आता है देखने में। इस तरह की चीज़ें हैं ना जो इंटरेस्ट लाती हैं। पर आप क्या कर रहे हो कि बीच में इसको ऐसे एक एपिसोड डालने का करके इसको आप ख़राब कर दे रहे हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी आए तो पूरा आए, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि अभी जो आएगा बीच में उसको मैं नहीं देखूँगा। जब पूरा आ जाएगा तभी मैं देखूँगा एक साथ बैठ के। अभी मैं 3 एपिसोड देख चुका हूँ, उसके बाद के जो एपिसोड है मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक इस वीक देख लिया, उस वीक देख लिया, फिर वैसे मज़ा नहीं आता कि क्या हुआ, फिर वो आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरा आ जाए तभी देखूँगा। वैसे ये मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पंकज त्रिपाठी हैं और उनका वो जो माधव मिश्रा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि एक सिंपल वकील जो है वो बड़े बड़े वकीलों को चैलेंज करता है, उनको हराता है। वो जिस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता उस पर वापस रिसर्च करता है, दूसरे दिन जाता है। साथ में फैमिली ड्रामा है, तो ये देख के मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़। इस बार तो इस केस के साथ साथ एक बड़ी कॉर्पोरेट केस भी लड़ रहे हैं, तो वो भी लोग बीच में आके टांग अड़ा रहे हैं कि आप ये केस क्यों लड़ रहे हो। तो ये सब आपको देख के मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आगे जो एपिसोड्स आने हैं वो एक साथ आ जाएं, और नहीं भी आएंगे तो मैं इस सब का वेट करूंगा और एक बार जाके देखूंगा लास्ट में। शायद ये जुलाई तक ये चीज़ चलते रहेगा, पूरा जून जो है वो एक एपिसोड आएगा, और शायद जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये जाए, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक जाए, और तब जाके आपको पूरी वेब सीरीज देखने को मिलेगी। क्योंकि 3 एपिसोड आए हैं और कम से कम ये 8 से 10 एपिसोड जाएगा। तो 8 से 10 एपिसोड जाएगा, तो अगर महीने में अगर 4 सप्ताह अगर जोड़ लो तो 4 ही आएंगे, 4 3 7 इधर होंगे, और 3 शायद जुलाई के मिड तक ये चले जाएं। वही है, जब एक बार पूरा आएगा तब देखेंगे। अभी तक यही स्टोरी थी, मैं आपको बताया। अब जाके देखो, 2-2.5 घंटे में आप पूरा एपिसोड देख सकते हो। 33 मिनट, 41 मिनट और 43 मिनट शायद ऐसे ही एपिसोड बटा हुआ है। और साथ में जो बीमारी है बच्चे को, बहुत लोग उससे अवेयर नहीं होते हैं और उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या बीमारी है और इस चीज़ को आप कैसे बच्चे के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करके उसको ट्रीट कर सकते हो। तो वो भी चीज़ है। बाकी मेरे को अभी तक 3 एपिसोड्स देख के बहुत मज़ा आया। और साथ में मतलब एक ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब पूरे 3 एपिसोड इन्होंने बांध के रखा है। पर वही है, 3 ही एपिसोड है अभी तक, 3 एपिसोड है, आप देख लो, अच्छा ही है, देखने लायक है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब। बाकी बीच बीच में दूसरे फिल्म्स और वेब सीरीज़ और जो भी ट्रेलर्स वगैरह आएंगे उसका रिव्यू हम करते रहेंगे। आप लोग चैनल को अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। पहला गोल तो है 500 सब्सक्राइबर्स का, 500 पहुंच जाए फिर 1000 का गोल रखेंगे। थैंक यू।